आज मैं ऐसे टाइम पास के लिए इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था और इंटरनेट पे वो सब फैक्ट्स देखने के बाद मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अभी आप मानो या ना मानो, लेकिन ये फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाला फैक्ट्स से। इंडिया का एक पॉपुलर आईटी कंपनी है इन्फोसिस और साल था जून 1993। इन्फोसिस का आईपीओ जब लॉन्च हो रहा था तब उसका लिस्टिंग प्राइस था 95 रुपीस। वो भी अनसब्सक्राइब था, मतलब लोग लेने के लिए राजी ही नहीं थे। ये बात अलग है, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस भी नहीं था और आईटी के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मॉर्गन स्टैनली नाम का एक व्यक्ति ने लगभग 13% इक्विटी ले लिया था इन्फोसिस का। उसके बाद जो हुआ वो सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। 95 रुपीज में लॉन्च होने के बाद ये लिस्टिंग गेन में 145 रुपीज में लिस्ट हो गया था, मतलब लिस्टिंग गेन डायरेक्टली 52%। उस टाइम पे 9500 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा अभी के टाइम पे 2 करोड़ हो चुका है। साथ में एडिशनल 20 लाख रुपए तो उसका डिविडेंड ही मिल चुका है। आपने आईफोन, मैकबुक ये सब कभी न कभी तो देखा है या यूज किया होगा, लेकिन इस सब का जो कंपनी है एप्पल, क्या मालूम है एप्पल कितना बड़ा कंपनी है? चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारा बीएसई का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का टॉप 500 कंपनी को एक साथ जोड़ ले, इससे भी कई ज्यादा गुना बड़ा है एप्पल का मार्केट कैप्चर। अगर प्राइस के हिसाब से देखे, एक डेटा के अनुसार 2020 पे एप्पल का मार्केट कैप्चर था 164 लाख करोड़ के ऊपर। गौर करने वाला बात है, एक डेटा के अनुसार 24 अगस्त 2019 पे एप्पल का जो वैल्यू था वो $212 था, जो आगे जाके 2020 में $500 के ऊपर पहुंच गया था। यानी कि एक साल के अंदर पैसा डबल करके दिया था ये एप्पल कंपनी। अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सक्सेसफुल इन्वेस्टर के बारे में, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वॉरेन बफेट सर का नाम आएगा। क्या इनके बारे में ये फैक्ट आपको पता है? 11 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टिंग चालू किया था और अगले 2 साल बाद यानी कि 13 साल में उन्होंने फर्स्ट टाइम टैक्स पे किया था। बात यही पर सीमित नहीं है, अभी उनका जो वेल्थ है उसका 0.03% तक बनाया था 52 इयर्स तक, और 52 इयर्स के बाद उनका वेल्थ हुआ है $87.5 बिलियन। और आगे जाके जब उनका एज हुआ 65 इयर्स, तब $72 बिलियन और कमा लिए थे। और एक फैक्ट है, 1 मंथ सेटलमेंट ट्रेड, साल था 1980। तब डिजिटल फॉर्म में तो ट्रेड नहीं होता था, सभी ट्रेड होता था फिजिकल फॉर्म में। उस टाइम पे आप किसी कंपनी का स्टॉक को बाय करते हैं तो सेटलमेंट होने में 1 मंथ से ज्यादा टाइम लग जाता था। और आगे जाके 1990 पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम आ गया था, जिसके चलते 1 मंथ से कन्वर्ट होके 14 डेज में सेटलमेंट होता था। यानी कि 1990 पे कोई स्टॉक बाय करने के बाद आपके अकाउंट में सेटलमेंट होने में मिनिमम 14 डेज लग जाता था। और एक फैक्ट है अंबानी की फैमिली के बारे में। 2006 में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में जब उनका फादर का वेल्थ डिवाइड हुआ था, तब एज कम्पेयर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास 500 करोड़ ज्यादा पैसा था। लेकिन उसका सिर्फ 1 साल बाद 2007 में मुकेश अंबानी ने अपना भाई को पीछे छोड़ दिया था। उस टाइम पे मुकेश अंबानी के पास था 49 बिलियन और अनिल अंबानी के पास था 45 बिलियन। और अभी के टाइम पे मुकेश अंबानी के पास है $74 बिलियन। और एक रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी के पास नेटवर्थ है 0। और 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी का वेल्थ इंक्रीज हो रहा था $61 पर सेकेंड और अनिल अंबानी लॉस कर रहा था $110 पर सेकेंड। और एक फैक्ट है बुल और बियर मार्केट को लेकर, आपने अक्सर सुना होगा अभी के टाइम पे बुल मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा बुल मार्केट बियर मार्केट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ एक एनिमल बिहेवियर है। ये बुल और बियर सिर्फ मार्केट की मूड को डिस्क्राइब करता है, जो बोल सके इस टाइम पे मार्केट बुलिश है या बियरिश है। मार्केट साइकिल चलता है सिर्फ 3 चीजों के ऊपर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड ग्लोबल फैक्टर के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट है बिटकॉइन के ऊपर, जो 2008 पे शतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने बनाया था। उनका ये बिटकॉइन बनाने के ऊपर एक ही मकसद था, एक डिजिटल करेंसी बनाना जो कोई कंट्रोल ना कर सके। कहने का मतलब है कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना कर सके, कोई लीगल प्रेशर डाल के ये करेंसी को कंट्रोल ना किया जाए। एक अलग टाइप का नया करेंसी। इंपॉर्टेंट बात यह है नाकामोटो ने बनाया हुआ ये कॉइन ओपन सोर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और ऐसा ही कॉइन है जो आगे जाकर कोई बना नहीं सकता। मतलब कोई चाहता है तो ये कॉइन को ज्यादा करके अमाउंट में नहीं ला सकता है दुनिया पे, इसका सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी है। और एक फैक्ट है फ्लैश क्रैश के ऊपर।
साल था 2010। उस टाइम पे एक फ्लैश क्रैश आया था यूएस मार्केट के ऊपर। उस टाइम पे एक आदमी ने उनका ट्रेडिंग का स्पीड इतना ज्यादा बढ़ा लिया था, यानी कि वो ट्रेड को स्पूफिंग बोला जा सकता है। ये लगाया, ये हटाया, ये लगाया, ये हटाया, इस तरीके से। और उस टाइम पे यूएस मार्केट जब स्टेबल चल रहा था, तब इन्वेस्टरों ने देखा कितना सारा बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर आ रहा था, जो देखने के बाद यूएस मार्केट में एक डर जैसा बैठ गया था। और इसी डर के कारण बिना किसी रीजन अचानक से मार्केट 9% डाउन हो गया था। आगे जाके वो आदमी ने सस्ते में स्टॉक को उठा लिया, जिसके चलते थोड़ा टाइम में मार्केट तो स्टेबल हो गया, लेकिन रेपिडली वो आदमी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, अराउंड 6,15,000 यूरोस। और इस तरीके का ट्रेड अभी के टाइम पे दोबारा नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट।